कांग्रेस में वापसी की कोशिश में सिंधिया, दिग्विजय का चौंकाने वाला खुलासा। सिंधिया कांग्रेस में लौटते तो क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस करेगी उनका स्वागत? दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर किए चौंकाने वाले खुलासे। 6 महीने बाद बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूरी तरह से किनारे लगा देगी। सिंधिया की जरूरत जब तक बीजेपी को थी, उसने सिंधिया को सम्मान दिया, लेकिन अब सिंधिया की जरूरत समाप्त होने वाली है और इसके बाद बीजेपी सिंधिया को किनारे लगाने वाली है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जल्दी ही बीजेपी से मोहभंग होने वाला है। वो कांग्रेस में वापसी की कोशिश करेंगे, लेकिन अब कांग्रेस में उनकी वापसी आसान नहीं होने वाली है। आसान क्या, ये अब असंभव होने वाली है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सिंधिया कितनी भी कोशिश कर ले, अब उनकी कोशिश में वापसी नहीं होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब कभी सिंधिया को पार्टी में वापस नहीं आने देगी। दिग्विजय ने कहा है कि इस बार मध्य प्रदेश चुनाव हारने के बाद सिंधिया का बीजेपी से बुरा हाल हो जाएगा। मध्य प्रदेश की जनता इस बार सिंधिया को सबक सिखा देगी। जनता के जिस वोट का अपमान सिंधिया ने 3.5 साल पहले किया था, अब जनता उस अपमान का बदला लेने की तैयारी में है। कांग्रेस नेताओं को तो यहाँ तक दावा है कि 2018 में कांग्रेस को जितनी सीट मिली थी, इस बार उससे ज्यादा सीटें भी जीत लेगी। ग्वालियर चंबल रीजन, जहाँ पिछले चुनाव में कांग्रेस ने स्वीप किया था, इस बार भी परिणाम बदलने वाले नहीं है। इस बार भी कांग्रेस यहाँ स्वीप करेगी। दिग्विजय ने दावा किया है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 130 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी और विधानसभा चुनावों के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में ठिकाने लगाने का खेल भी शुरू हो जाएगा। दिग्विजय ने अपने ऊपर लगने वाले उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के पीछे उनका हाथ है। उन्होंने कमलनाथ के साथ मिलकर सिंधिया को कांग्रेस में किनारे लगा दिया था, जिस कारण से सिंधिया को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। दिग्विजय ने कहा है कि सिंधिया को पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा सम्मान उन्होंने दिया, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीति में लेकर आए थे और उन्होंने यूपीए 2 की सरकार में मनमोहन सिंह से सिंधिया को मंत्री बनाने की सिफारिश भी की थी। उस समय के पीएम मनमोहन सिंह ने सिंधिया को मंत्री भी बनाया था। दिग्विजय ने दावा किया है कि कांग्रेस में उन्होंने हमेशा ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ दिया। ऐसे में अगर कोई इस तरह के आरोप लगाता है कि मेरे कारण सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दरअसल इस बार सभी की निगाहें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में खास तौर पर ग्वालियर चंबल रीजन की 34 सीटों पर है। 2018 के विधानसभा चुनाव में इस रीजन में कांग्रेस को 26 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 7 सीट पर ही सिमट पाई थी। उस समय कांग्रेस की ओर से इस रीजन में सिंधिया को सीएम बनाने के नाम पर वोट मांगे थे और इसका फायदा भी पार्टी को मिला था, लेकिन बाद में सीएम पद कमलनाथ को सौंप दिया गया था। दिग्विजय सिंह का दावा है कि इस बार कांग्रेस को 26 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। तो दूसरी ओर सिंधिया समर्थकों का दावा ये भी है कि 2018 में मिली सफलता के पीछे महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा योगदान था, जो इस चुनाव में बीजेपी के साथ है। इस रीजन में बीजेपी पहले से ही मजबूत रही है, ऐसे में पार्टी में सिंधिया के आने के बाद उसे और मजबूती मिलेगी। फिलहाल दावा दिग्विजय सिंह और सिंधिया कैंप दोनों की ओर से अपनी अपनी जीत को लेकर हो रहे हैं। दावे किसके सच होंगे यह 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा, लेकिन दिग्विजय ने यह जरूर साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव के बाद सिंधिया को बीजेपी किनारे लगा देगी और इसके बाद सिंधिया को 3.5 साल पहले कांग्रेस से की गई बगावत का पछतावा होगा। सिंधिया कांग्रेस में वापसी की कोशिश तो करेंगे, लेकिन उनकी ये कोशिश सफल नहीं होगी, क्योंकि अब कांग्रेस में नेता ही सिंधिया को पार्टी में लिए जाने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।